हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों कब तक जारी होगी। बिहार शिक्षक भर्ती जो है आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है एक गलती से आप जो है टीआरई 4 से बाहर हो सकते हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार जो पदों की संख्या रहने वाली है वो 1 लाख प्लस है। और स्टेट का फॉर्म कब तक आएगी और टीआरई 4 में जो है किस विषय में कितना भीड़ है, ये बहुत जानना ज़रूरी है आपके लिए कि क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि दोस्तों हमें आखिर कंपटीशन कितने लोगों के बीच है। तो फिर आपको वहाँ जो है दोस्तों आपको उस स्ट्रेटजी के साथ जो है दोस्तों पढ़ाई करना पड़ेगा। चाहे क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे कोई भी हो, उनके लिए दोस्तों ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आप वीडियो पे बने रहिएगा और आपको सारा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। कितने बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठेंगे विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस बार कितने लोग जो हैं एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, कितने लोग जो है स्टेट पास कर चुके हैं और कितने लोग जो है दोस्तों यहाँ पे आपको किस विषय में जो है आपको इस बार बैठेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि अगर टीआई 4 में सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों कुछ गलतियाँ जो है आपको वो नहीं करनी है। आपको गलतियाँ जो है कुछ नहीं करना है, मतलब आपको सबसे पहले जैसे क्या क्या नहीं करना है पहले देख लीजिए। जैसे कि हम आपको टीआरई 3 का रिजल्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद इसमें आप एक चीज़ देखिए कि इसमें जो है जैसे अंग्रेजी विषय का है तो इसमें क्या क्या यहाँ पे जो है मतलब जैसे पार्ट 3 और पार्ट 1 दो दो पार्ट में आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कट ऑफ पार करना होगा। यहाँ पे देखिए फाइनल कट ऑफ है और ये जो है पार्ट 3 पार्ट 1 और जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का है तो देखिए सभी का अलग अलग है, सबके सामने में सबका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये पार्ट 3 क्या है, पार्ट 1 क्या है। मैं ये भी चीज़ आपको बताता हूँ। एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पे जैसे 120 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि 120 में जो है हमारा 3 सेक्शन होता है, 80, 40 और 30। तो ये 80 और 40 वाला जो सेक्शन है इसी को मिला के आपको जो है 120 नंबर होता है। और यहाँ पे जो 30 नंबर है वो भाषा का पेपर होता है, जिसमें आपको यहाँ पे जो है पास करना जो है वो कंपलसरी है। इसमें मिनिमम जो है 9 नंबर, 10 और 11 इतने नंबर जो है मिनिमम लाना रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन हो तो इतना जो है मिनिमम आपको उस लैंग्वेज पेपर में भी लाना पड़ेगा। अब हम एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि यहाँ जो आपका जो टीआरई 4, वैसे बात तो चल रही थी कि दोस्तों यहाँ पे फरवरी में, लेकिन यहाँ फरवरी में तो अब यहाँ पे उम्मीद नहीं है। तो अब ये जो है मार्च में उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब आपका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अब जो है टीआरई 3 का जो है लगभग जो है प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। तो अब टीआरई 4 के लिए ही जो है अब, क्योंकि टीआरई 3 का पता है कि अब इनका जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वेरिफिकेशन बहुत जगह जो है दोस्तों हो चुका है। अब इनका जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ज्वाइनिंग इनका बाकी है। इनके ज्वाइनिंग के जस्ट बाद आप समझ सकते हो कि अब जो है आपका जो है ज़्यादा जो है अब काम टीआरई 4 के लिए ही होगा। और टीआरई 4 एक चीज़ मैं बता दूं, भले टीआरई 4 10 दिन 20 दिन 1 महीना लेट आए पहले आए, ये मायने नहीं है। मायने बस ये रखता है कि दोस्तों आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन आपकी कैसे होगी ये चीज़ जो है बहुत बड़ा मुद्दा ये है। अब हम बात कर लेते हैं आपको, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें बिहार के अंदर अगर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग कम से कम कितना प्रतिशत लाना आवश्यक है, तो 32% अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो इतना मिनिमम लाना रहेगा। 34% जो है ये जो है EBC वाले को लाना रहता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। वही 36.5% जो है वो आपको OBC वाले को लाना रहता है। और 40% जो है वो UR यानी जनरल या अदर स्टेट के जो लोग हैं वो जो फॉर्म भरते हैं उनको यहाँ पे लाना ज़रूरी है। अगर नीचे लाते हैं तो आपका समझ लीजिए आप डिस्क्वालीफाई हैं। अब यहाँ पे ये नहीं है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग पास कर लेंगे तो हमारा नौकरी, ऐसा नहीं है। कुछ विषय में हो सकते हैं, जैसे 39 नंबर पे जैसे पिछली बार गया था टीआरई 1 2 3 में, कुछ विषय ऐसे थे। उसी तरह से अगर इतना नंबर किसी किसी विषय में है, एक्सेप्शन है जो उतना जो है, जैसे खासकर SC ST वाले को यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें 39 पे भी हुआ था, और फीमेल्स में भी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए कितने लोग आवेदन करेंगे। आपके मन में यह है कि कितने लोग। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे अप्रॉक्स आपको 7 से 8 लाख बच्चे लगभग यहाँ पे बैठेंगे। तो वो कैसे बैठेंगे वो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जो लोग एस्टेट का वेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कि पहले STT आयोजित कराने की मांग को लेकर जो है पटना उच्च न्यायालय में जो है याचिका दाखिल की है। तो एस्टेट फॉर्म हो सकता है दोस्तों आपका जो है यहाँ पे टीआरई 4 से पहले आ सकती है।
एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो आपको बता रहे हैं कि आपको कितने लाख बच्चे जो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितने लाख बच्चे जो है वो आवेदन, देखिए सबसे पहले टीआरई 3 में इतना ध्यान रखिएगा कि इस विषय वाइज, ठीक है ना, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें तो समझिए कि यहाँ पे जो है उनका सीट पूरा खाली रह गया। देखिए 11वीं में रिक्तियों का जो है कितने बच गए हैं, ये देखिए 50%। जैसे सभी विषय का अगर देखेंगे तो आप ये देखिए रिक्त मतलब कितने पद जो है वो खाली है और कितने लोग का चयन हो गया। तो ये सभी का विषय वाइज दिया हुआ है। आप जैसे फिजिक्स का भी देखेंगे तो 1961 था, लेकिन 441 बच्चा ही इनको मिल पाया। हिंदी में भी इसी तरह से था। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। अब ये कितने कितने पोस्ट यहाँ पे खाली है अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 24,000 जो है 811 जो थे, मतलब यहाँ पे 24,811 में सिर्फ और सिर्फ जो है 12,195 बच्चा ही इनको मिल पाया था। किस में? तो 11th-12th में 50% सीट जो है वो खाली रह गई थी। अब हम आपको बता देते हैं, चलिए, कि अब कितने बच्चे बैठेंगे इस चीज़ को आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अगर यहाँ पे तैयारी करना है तो बिल्कुल आपको वो माइंड सेटअप करना होगा ताकि आपको जो है सिलेक्शन आपका हो सके। क्योंकि अगर आप दोस्तों कहीं से भी कुछ उठा के पढ़ लेंगे तो वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो एस्टेट जो है दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे पास किए हैं 2024 वाला, उसमें सिर्फ इसकी संख्या अगर देखेंगे 9-10th में तो देखिए 1,94,000। देखिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या विषय वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए विषय है, सभी विषय का नाम है, इतने बच्चे अपीयर हुए थे सभी में अलग अलग। लेकिन ये देखिए सम्मिलित मतलब कितने लोग शामिल हुए, लेकिन पास जो किए थे ये चीज़ देखिए। उत्तीर्ण मतलब जो पास कितने बच्चे किए हैं, इसकी यहाँ पे कॉलम को देखिएगा तो 1,94,000 मतलब यहाँ पे लगभग 2 लाख बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसमें जो 2024 के अंदर पास किए हैं उनकी संख्या 9-10th में है। 11th-12th की अगर बात करेंगे विषय वाइज तो यहाँ आप देख सकते हो सभी का। उसी तरह से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या में अगर आप चेक करेंगे तो सभी का विषय का नाम दिया हुआ है। आप उसके सामने सामने जो है आप देख सकते हैं कि किस विषय में कितने हैं। इसकी संख्या अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे कितने हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए कितने बच्चे हैं, 1,03,000 मतलब 1 लाख मान के चलिए। तो कुल मिला के कितने हो गए? 2 लाख आपको 9-10th वाले हो गए और 1 लाख आपको हो गए किसका? 11th-12th। कुल मिला के कितना हुआ? ये सिर्फ जो है 3 लाख तो 2024 के अंदर जो बच्चे पास किए हैं वो हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आखिर जो है जिनका टीआर 1, 2, 3 में नहीं हुआ उनका क्या होगा, वो लोग कितने हैं, वो भी चीज़ मैं आपको रुकिए बताता हूँ। यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहले टीआर 4 में 80,000 की बात जैसे पहले जो आई थी वो टीआर 4 में 80,000 पदों के लिए, लेकिन अब जो है वो सीट की संख्या बढ़ा के दोस्तों अब जो है देखिए कई पेपर में थे 80,000 को लेकर कॉन्फर्मेशन, लेकिन फिर जो है दोस्तों यहाँ पे 1 लाख जो है यहाँ पे सीट जो है बताई जा रही है। कुछ विषय तो ऐसे थे जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे शिक्षक भर्ती उच्च माध्यमिक में 12,000 से अधिक जो है उत्तीर्ण हुए थे। तीसरे चरण में देखिए 50% जो है सीट वो खाली रह गई थी। अब हम बात कर लेंगे कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे जो है योग्य शिक्षक ही नहीं मिल पा रहे हैं। अब जो है मेन जो हम आपको बता रहे हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 वाले जो हैं उसकी संख्या कितनी है। देखिए टीआर 4 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन, और प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है आवेदक 4 लाख पार हो सकते हैं। तो मानिए 4 नहीं तो 3,50,000 हो, जो भी हो, मतलब एक आंकड़ा आप मान सकते हैं कि लगभग इतने बच्चे जो हैं आसपास बैठ सकते हैं। तो ये 1 to 5, 6 to 8 में है। और इसके लिए जो योग्यता है आप इसका जो है अगर आप, क्योंकि इस बार देखिए 1 to 5, 6 to 8 में इसलिए है क्योंकि इस बार NIOS वाले बच्चे भी बैठेंगे और इसके लिए योग्यता जो है ये चीज़ है, योग्यता आप देख लीजिएगा। और पेपर 1 पेपर 2 मतलब सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए और तभी जो है आप यहाँ पे BPSC में बैठ सकते हो। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ जो भी चीज़ आपने देखा है एस्टेट वाला कि कितने बच्चे पास किए हुए हैं, तो दोस्तों जो एस्टेट पास किए वही तो BPSC में बैठेंगे। जिस विषय में जितनी संख्या उस हिसाब से ही उसका जो है रिजल्ट में भी आपको भीड़ देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप लोग दोस्तों अभी से माइंड सेटअप करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और एक चीज़ है आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम आप क्या करिए, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस के बाद जो है दूसरा NCERT को दोस्तों यहाँ पे फॉलो करिए और उसके बाद जो है BPSC का जो है
क्वेश्चन जो है टीआरई 1 2 3 का देखिए। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि टीआरई 1 2 3 में जो है कॉमन चीज़ क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या चीज़ तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा अगर इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ेंगे तो। धन्यवाद।